रोहित शर्मा के ऊपर बमबारी, कोचिंग स्टाफ के ऊपर बमबारी, लेकिन रोहित शर्मा, शुभमन गिल और आई थिंक विराट, इन सब की गलत शॉट्स की वजह से जाएगा इंडिया ये कर देगा जी, इंडिया वो कर देगा। इसीलिए बोलते हैं जब चीज पूरी होने दो। वो इरफान पठान तो आसमानों से नीचे ही नहीं आ रहा था। बहुत कि इंडियंस जो हैं वो इसी तरीके से गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। इनकी तरबियत का मसला है, इनकी तालीम का मसला है, और इनका मसला सिर्फ एक ही है कि डॉलर्स हासिल किए जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को, बाबर आजम को कभी ये जिम्बाबर कहते हैं, कभी उसको नकली किंग कहते हैं, कभी ये रिजवान को वाइट लिपस्टिक के नाम देते हैं, कभी ये शाहीन के बारे में नाम रखते हैं, कभी ये अब्दुल्ला को बुरा भला कहते हैं, कभी ये हारिस रऊफ को टेपिया कहते हैं। क्या क्या इंडिया की टीम हार भी सकती है। कितने ही अरसे के बाद देखा है कि इंडिया की टीम कोई मैच हारी हो। जीतता इंडिया है तो रोता पाकिस्तान है, हारता इंडिया है तो हंसता पाकिस्तान है। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान की अपनी टीम हो। इतना खुश हो रहे हैं, इतना सेलिब्रेशन चल रही। फास्ट बॉलिंग जो हमेशा से ऑस्ट्रेलियन की स्ट्रेंथ रही है, किसी भी पिच के ऊपर वो अपने फास्ट बॉलर्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, और आज उसका रिजल्ट है सामने। ये लग रहा है कि विकेट स्लो होती गई है, थोड़ा सा बैटिंग करना मुश्किल। बोलूं इसके ऊपर, रोहित शर्मा साहब आउट हुए हैं और शर्मा जी के आउट होते ही पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगा जैसे भाई पाकिस्तान के अंदर नई औलाद पैदा हुई है और ऐसी खुशियां मनाई गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें किस बात की खुशी। वो बंदा अपने, वो उसकी टीम है, उसका मर्जी है, वो जो रन करे जो नहीं करे उसका प्रॉब्लम है ना। इंडियन फैंस चलो गुस्सा करते हैं, वो कोई बातें करते समझ में आते हैं। पाकिस्तानी फैंस का नाम मतलब वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, हमारा कोई तुक ही नहीं बनता वहां पर जाने का, लेकिन हम वहां पर जाके रोहित शर्मा को जो है आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैच में इंडिया को शिकस्त हुई है। अब बनता तो यह है कि मैं सेम इंडियन मीडिया को कॉपी करना शुरू कर दूं और साथ ये कहना शुरू कर दूं कि इनकी तो औकात ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करने की। ये ऐसी ही टीम है, ये इतने जोगे ही हैं। ये न्यूजीलैंड से 3-0 हारे, बीजीटी जाके हारे, इंग्लैंड में जाके ये टेस्ट सीरीज नहीं जीत सके, वहां 2 टेस्ट मैचेस हार गए, इनके साथ ये हुआ, इनके साथ ये हुआ, ये खत्म हो गए हैं। विराट को साले तुझे जला के तेरी राख से कल सुबह तक दांत साफ नहीं किए तो तू देखना। कोहली, रोहित शर्मा इनके इतने बड़े स्टार थे, 1-0 पे आउट हुआ, एक बड़ी मुश्किल से 8 रन बना सका 14 गेंदों के ऊपर। शुभमन गिल इनका 10 रन के ऊपर आउट हो गया, श्रेयस अय्यर इनका 11 रन के ऊपर आउट हो गया। तो मैं भी इनकी तरह जो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में इनके ये जो बैठे हुए हैं इनके यूट्यूब के ऊपर या जो इनके जर्नलिस्ट हैं, इनकी तरह मैं भी इसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दूं कि ये इंडियन क्रिकेट टीम की हकीकत है। हालांकि जब से सुबह से मैच शुरू हुआ और फिर जब मैच एंड हुआ तब से लेकर अब तक ये सारे अपनी टीम को जहन्नम की लानत ही भेज रहे हैं, और अपने स्पेशली उन प्लेयर्स को जो कि 15 साल से इंडिया के लिए खेलते चले आ रहे थे, ये उनको भी गालियां दे रहे हैं। मेरा वीडियो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और नहीं तो क्या। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन जर्नलिस्ट की बात सुनते हैं, और इंडियन जर्नलिस्ट और जो स्पेशली इनके जो यूट्यूबर्स हैं वो व्यूज के लिए जब पाकिस्तान क्रिकेट को गालियां दे रहे होते हैं, तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं पाकिस्तानी व्यूवर्स से कि मेरा भाई, ये आज रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर भी जहन्नम की लानत भेज रहे हैं इनके तमाम यूट्यूबर्स और इनके तमाम जर्नलिस्ट। इनके जर्नलिस्ट की हैसियत तो हम सब लोग जानते ही हैं कि कितना ये सच बोलते हैं और कितना ये सच्ची बात करते हैं। तो आप लोगों को, पाकिस्तानी देखने वालों को ये परेशान नहीं होना चाहिए कि इंडियंस जो हैं वो इसी तरीके से गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। इनकी तरबियत का मसला है, इनकी तालीम का मसला है, और इनका मसला सिर्फ एक ही है कि डॉलर्स हासिल किए जाएं। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को, बाबर आजम को कभी ये जिम्बाबर कहते हैं, कभी उसको नकली किंग कहते हैं, कभी ये रिजवान को वाइट लिपस्टिक के नाम देते हैं, कभी ये शाहीन के बारे में नाम रखते हैं, कभी ये अब्दुल्ला को बुरा भला कहते हैं, कभी ये हारिस रऊफ को टेपिया कहते हैं, क्या क्या ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। कभी ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीसी अब बैन कर दे, पाकिस्तान के ऊपर बैन लगना जा रहा है।
सो इनकी ये सिर्फ खाली हवाई बातें हैं, क्योंकि ये फिल्में बहुत अच्छी बनाते हैं और इनको फिल्में सुनानी और फिल्में बनानी इनको आती हैं। हकीकत इनकी यही है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के देखने वालों को ये कहना चाहता हूं, टीम इनकी भी हार गई है, आज इनकी भी टीम हार गई है और विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब ये जहन्नम की लानतें भेज रहे हैं। तो ये इनकी औकात है, इनके मीडिया और इनके यूट्यूबर्स की। तो इसलिए जब ये पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या पाकिस्तानी प्लेयर्स को जब ये गालियां देते हैं, ये गंदे लोग, इनका जो जर्नलिस्ट तबका है या जो इनका मीडिया है, तो इसलिए पाकिस्तान के जो देखने वाले हैं, आप बुरा मत मनाया करें। जिनकी जबान गंदी होती है, जिनके मुंह के अंदर गंद पहले से फैला होता है, तो वो अपने प्लेयर्स को भी माफ नहीं करते हैं। आज जरा उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। एक बुरी न्यूज, बहुत ही बैड न्यूज है इंडिया के लिए। तो फिर ये दो प्लेयर जो ये भी जाहिर पता मैच लेके चलेंगे ना, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बिल्कुल कोई अफगानिस्तान की बॉलिंग है। मेरे ख्याल अफगानिस्तान भी मैंने गलत कह दिया, वो भी इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, या बांग्लादेश की बॉलिंग है या कोई नेदरलैंड की बॉलिंग है कि जी वो उनको खुला मारेंगे और मजे से जो है वो उनके खिलाफ रन करेंगे। भाई ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है। मैं दूसरी बात ये वीरेंद्र सहवाग साहब को एक मैसेज दे दूं मैं कि इन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक बात बोली थी जो कि मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन वीरेंद्र सहवाग को मैं जरूर ये जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोला था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। और आज मैं अपने वीडियो के थ्रू बोलता हूँ वीरेंद्र सहवाग साहब, तुम्हें जवाब देना बहुत जरूरी था। अब मैं बोलूँ क्या इंडिया भाग, ग्राउंड से भाग। क्रिकेटर्स इतने बड़े बड़े हो गए थे, वो या ये कर देगा जी इंडिया, वो कर देगा। इसीलिए बोलते हैं जब चीज पूरी होने दो। वो इरफान पठान तो आसमानों से नीचे ही नहीं आ रहा था, ठीक है। वो पाकिस्तान को गलत कर दिखाने के लिए, पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में वो सबसे आगे था। तो अब उसकी भी तबीयत खुश होगी। वो एक बड़ा कोई सुपरस्टार बना हुआ था। तो बात यह है कि मैं परेशान तो हुए होंगे, लेकिन नजीब 2 या 3 दिन पहले टीम पहुंची ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इन ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है। और स्पेशली जब आपका मैच पर्थ पे और बाउंसी ट्रैक पे हो और टॉस भी आप हार जाएं, तो परफॉर्म करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है। फिर बारिश ने भी थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्ब करा, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना। जैसे ही आते थे कोई ना कोई आउट हो जाता था। तो मेरे ख्याल में इंडिया 10 ओवर में ही मैच हार चुका था, जहाँ पे 3 बड़ी विकेटें गिर गई ना। और उसके बाद एक फॉर्मेलिटी थी कि बारिश की वजह से ओवर कम होते रहे, लेकिन यही था कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी मेरे हिसाब से राहुल जो इन्फॉर्म है उसको नंबर 6 पे भेजना मेरे लिए सरप्राइज है। देखिए यार, मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आप देखें ना, इंग्लैंड टेस्ट मैच खेल के आई है। व्हाइट बॉल क्रिकेट कहाँ पे खेल रही थी? दुबई में खेल रही थी सारी। एशिया कप दुबई में खेल ली है, फिर होम सीरीज थोड़ी सी दुबई में खेले, एक गैप आया साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के बाद एकदम से। मुझे तो आज वनडे कम नजर आ रहा था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ज्यादा नजर आ रही थी। वही सीरीज। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शुरू होगी। उनके फास्ट बॉलर्स ने आप वीडियोस निकाल के देख लें, मैच को देख लें दोबारा। जितनी भी उन्होंने आके जान लगाई है ना, जान, वो विकेट टू विकेट बॉल, और उन्होंने हाफ वॉलीज बहुत कम दी हैं। उन्होंने पीछे ही रखा है, उनको तुनकी ही रखा हुआ है कि मारना है तो यहाँ से मार लो। तो पूरी जान के साथ, मतलब बहुत ज्यादा फोकस बॉलिंग की है उन्होंने यहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हम सब जानते हैं कि फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो खुल के, उनके कट भी अच्छी है, उनके पास पुल भी अच्छी है। जिस बैट्समैन के पास ये चीजें हों तो वो ज्यादा सर्वाइव करता है या डोमिनेट करता है। देखिए जब मैच शुरू हुआ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद आप चेक की, फील्डिंग के अंदर शुरू के 3, 4, 5 ओवर में ही पता चल गया था कि वो किस माइंड सेट के साथ हैं, वो छोड़ेंगे नहीं।